पराग की जाल में अनुपमा पूरी तरह से उलझ चुकी हैं और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ भी ले चुकी है। आज आप ये देख पाएँगे कि इधर ये काफ़ी ज़्यादा ही सुनाने लगती है, राही कौन-सी बेटी है समझ में नहीं आता। इस तरफ अनुपमा जाते-जाते रुक जाती है, वो बस एक इमेजिनेशन होती है, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि आप ये दूसरी तरफ रख दीजिए, जो भी उनकी रस्में होती हैं। मुड़कर देखते हैं तो अनुपमा वहाँ पर खड़ी होती है। पराग कोठारी कहते हैं, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? और ख्याति को तो आपको पता ही है कि हद से ज़्यादा बोलने की आदत हो गई है। इस तरफ ये कहती है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, आप यहाँ चली जाइए। जब ये सबकी बोलती सुनते-सुनते जब थक जाती हैं ना, तब वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर तेरी माँ बनकर नहीं आई हूँ और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं तेरी माँ बनकर इस घर में रहूँ या फिर मैं यहाँ पर आऊँ। मैं सिर्फ़ अंश और प्रार्थना की खुशी के लिए यहाँ पर आई हूँ। अंश की सिर्फ़ अनुमाँ बनकर आई हूँ यहाँ पर। अंदर आते-आते उनके कदम रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ कह देते हैं, प्रेम की मम्मी प्लीज़ आप अंदर आइए ना। और भी लोग उन्हें बुलाने लगते हैं जो कुछ ठीक हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आती हैं और फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद वो अंदर आ भी जाती हैं। इस तरफ ये बात जो है कहती है कि ज़रूरत क्या थी? हमने तुम किस तरह से धक्के मारकर बाहर करवाया था, अभी तुम भूल गई क्या जो वापस चली आई? गौतम कहता है कि तुम्हारी वजह से ही प्रार्थना ने मुझसे तलाक लिया है, क्यों सब कुछ करे तू और तू हमें बोल रहा है? पिछली बार की मार तू भूल गया है क्या? यह सब कुछ देखकर कुछ नहीं कहते हैं प्रेम, लेकिन ये भी खड़ी होकर सिर्फ सुन रही है और ये कहती हैं अनुपमा कि हम यहाँ पर शगुन लेकर आए हैं। बोलती हैं कि हमें उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। हमारा बेटा तो चला गया है, लेकिन तुम्हारी वजह से गया, इसलिए अपनी शक्ल हमें दोबारा इस घर में मत दिखाना। कहती हैं कि मैं यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं आई हूँ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बहसबाजी करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ तो सिर्फ और अंश और प्रार्थना की खुशी के लिए। आपका बेटा तो चला गया, लेकिन कम से कम बेटी को जीते जी तो इग्नोर मत करिए ना। इतना तो समझिए ना कि बेटी भी तो कुछ है आपकी, लेकिन उसी घर में वो अभी भी रह रही है। तब आपको क्या अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ है क्या? बस फ़र्क शादी के बाद इतना ही होगा ना कि वो दुनिया समाज के साथ इज़्ज़त के साथ उस घर में बहू बनकर रहेगी। और यहाँ ये बापूजी कहते हैं कि सही तो कह रही है अनुपमा, अब खुशियाँ घर आ रही हैं तो उसे ठुकराइए मत। सभी चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। तब बा कहती हैं, लीला की देखो, अब हमारा जो पोता आने वाला, मेरा पर पोता है वो, और उसका जो बेटा आने वाला है वो मानते हैं कि गौतम का है, लेकिन उसमें ना मेरे बेटे यानी कि मेरे अंश का नाम दिया जाएगा। मैं उसका नामकरण करूंगी और ये खुशियां हम अपने पास समेट रहे हैं। जो भी बच्चा होगा वो हमारे ही घर का होगा। आप लोग एक दिन अपने नाती पोते का ना मुंह देखने के लिए तरस जाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपनी बेटी को जीते जी ही आप लोगों ने अपने आप से दूर कर दिया। इधर कहती हैं ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए, और अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तब भी तो शादी हो ही जाएगी ना। बोलती हैं कि किसने कह दिया कि हम इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं? अरे वो लड़की तो उसी दिन से हमारी बेटी नहीं थी जिस दिन से वो घर छोड़कर गई थी। सभी बहुत सुनाने लगते हैं। बोलती हैं कि यही तो बात है, जिस तरह से आपकी उसकी नाराज़गी देखते हैं, उसकी गलतियाँ देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसने क्या-क्या सहा है। जिस तरह से आप उसकी इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं, उसी तरह से पॉज़िटिविटी पर भी फ़ोकस किया होता ना, तो आज आपकी बेटी आपके घर में होती, हमारे यहाँ नहीं रह रही होती। वो कम्फ़र्ट फ़ील करती है, तभी वो वहाँ पर रहती है। इधर बोलती हैं बा बहुत ही ज़्यादा और कहती हैं कि नहीं आना है तो शादी में तो मत आइए, तुम लड़की वाले हो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं इनवाइट करने के लिए। अनुपमा आना नहीं चाहती थी। बहुत ज़्यादा मैंने इसे फ़ोर्स किया है, उसके बाद ही ये यहाँ पर आई है, वरना हमारी अनुपमा को यहाँ आने का कोई शौक ना था। वो जानती थी कि उसे देखकर तुम सब लोग गुस्सा हो जाओगे, फिर भी वो आई अपने बेटे के लिए। एक नई शुरुआत क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं? जब ये सब कुछ भूल कर यहाँ आ सकते तो क्या आप नहीं आ सकती हैं? देखिए तरसेंगे तो आप ही, और इस बार बेटे वाले हम हैं, भूलिएगा मत आप। और वहीं पर माही, राही और बाकी इन सबको भी तो अपने मायके की याद आती होगी ना। उसी तरह से प्रार्थना को भी लगा कि उसके मायके के लोग उसके साथ होने चाहिए। बस हम इसीलिए यहाँ पर चले आए हैं, वरना वो शादी के लिए तो आप मंजूरी दें या ना दें, शादी तो होकर ही रहेगी। लेकिन मैं देखूं कैसे किस तरह से हो सकती है शादी, ये बात गौतम कहता है। लीला कहती है कि जब बच्चे बालिग हो जाते हैं ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब जब घर वाले नहीं रोक सकते तो बाहर वाला है, तू क्या ही रोक लेगा? अनुपमा से कहती हैं चल यहाँ से। अनुपमा कहती हैं कि आप लोगों के सामने खुशी आई है, उसके बाद भी आप लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं। जाते जाते रोक लेते हैं पराग और कहते हैं कि रुक जाओ एक मिनट। और उसके बाद जो उन्होंने मिठाइयाँ दी थी ना वो उठाकर फेंकती हैं, तो उठा कर ले आते हैं पराग कोठारी और कहते हैं कि मैंने आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि शादी होगी, और मैंने आपकी इस मिठाई को भी एक्सेप्ट किया है। तो बोलती हैं थैंक यू सो मच, आपने तो समझा कम से कम अपनी बेटी का दर्द और तकलीफ। इस तरफ ये सारे लोग बैठकर बात कर रहे हैं और एक्टिंग की दुकान जो है
बाकी वो कहती है कि अरे मम्मी को क्या ज़रूरत थी शगुन लेकर जाने की, अभी नेहला पे धरा कर देगी, वो समझ में नहीं आता। बोलते हैं कि जब आपका वक़्त था, कॉलेज में जॉब कर रही हैं, तब तक आपके लिए सब कुछ सही है, लेकिन हमारी बारी आई है तो सब कुछ गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? अरे पता नहीं वो गौतम इतना कुछ कर सकते तो कुछ भी कर सकता है, 5 सुपारी तो बोलती कैसे कैसे 5 सुपारी कोई दे देगा? कोई ऐसी बात है क्या कि कुछ भी कोई कुछ भी कर देगा, 5 सुपारी चूना कुछ भी लगा देगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नेगेटिविटी को मत फैलाओ। इस तरह फिर कहते हैं हम तुझसे इतने बार पूछ चुके हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। माही कह रही आप अपने बहू के आँसुओं को भूल कर आप अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, हम तुझसे इतनी बार पूछ चुके हैं, बता ना तूने उस शादी को, उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया क्यों है? तो कहते हैं मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मैंने सिर्फ उन लोगों का शगुन एक्सेप्ट किया है, उन लोगों के इस शादी के प्रपोजल और रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी पराग कोठारी भी अपना नया गेम खेलते हैं, अपनी बहू के लिए तो चौकन्ने रहते हैं, राही के लिए, लेकिन अपनी खुद की जो बेटी है वो उन्हें बहुत इग्नोर हो रही है। ये कहती है हनुमान को नहीं जाना चाहिए था। सारा परिवार एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। प्रार्थना कहती है यार मुझे सही नहीं लग रहा अंश। कहते घबराओ मत, सही हो जाएगा। आज की स्टोरी यहाँ खत्म होती है, कल के लिए आप देखेंगे। रास्ते में मुलाकात हो जाती है पराग कोठारी की और उसके बाद अनुपमा वहाँ से निकल रही होती है पर वो कुछ कहती नहीं है। अचानक से आ जाते हैं सामने से अंश और कहते हैं सर बोल रहा हूँ, उम्मीद है पापा बोलने के लिए आप ज़रूर मुझे मौका देंगे। और जाते जाते प्रार्थना का पैर मुड़ता है तो अचानक से वो रुक जाती हैं और अंश दौड़ कर जाता है प्रार्थना के पास और कहता है कि प्रार्थना तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं है? सब कुछ देखकर पराग समझ जाएंगे कि अंश वाकई में प्रार्थना से प्यार करते हैं, उनकी बेटी के लिए ये रिश्ता सही है। कैसी लग रही है स्टोरी आपको? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।